भारत के कई राज्यों में इस समय बाढ़ आपदा का खतरा लगातार मंडरा रहा है और कई राज्यों में बाढ़ आपदा आ चुकी है। आप सभी जानते हैं भारत लगभग 12% क्षेत्र भारत का, पूरे भारत का बाढ़ आपदा प्रवण क्षेत्र है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाढ़ आपदाएं भारत में आती हैं। यदि हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर का भू क्षेत्र हमारा जो है वो बाढ़ आपदा से प्रभावित हुआ है। अभी वर्तमान में इस समय आप देख रहे होंगे न्यूज में असम में बाढ़ आई हुई है। बहुत बड़ी संख्या में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोग वहां पे प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ आई हुई है, गुजरात में बाढ़ आई हुई है, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई हुई है। गुजरात में अहमदाबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर, दिल्ली पूरा जलमग्न हो चुका है। दिल्ली में आप सोचिए थोड़ा सा 1 घंटे बारिश हो जाए पूरा शहर में पानी पानी भर जाता है। तो केरल में बाढ़ आई हुई है। इस समय केरल में बाढ़ आई हुई है। इस समय मानसून काल चल रहा है और हमेशा जब भी मानसून काल आता है भारत में बाढ़ आपदा अपने चरम पे पहुंच जाती है। आइए इसके बारे में एक बार बात करते हैं। देखो ये जो पीड़ा है ना, बाढ़ की पीड़ा, ये वही लोग उस दर्द को समझ सकते हैं जो दर्द, जो लोगों का जीवन प्रभावित। सोचिए क्या स्थिति है, घर का एक कुछ सामान है और चारों तरफ पानी ही पानी है और एक व्यक्ति है। आप इस व्यथा को तब महसूस कर सकते हैं जब ऐसे क्षेत्र के लोग जहां पे रह रहे हैं। बारिश कई जगहों पे सामान्य से काफी ज्यादा हो गई है, 170% से 180%। वैसे हर जगह बारिश नहीं है इस बार, बारिश बहुत टारगेटेड एरिया में। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा बारिश होती है। असम में बाढ़ इस समय ब्रह्मपुत्रा उफान में है आपकी। और अभी धीरे धीरे अभी आप देखेंगे जैसे जैसे जुलाई का महीना तो खत्म हो गया, अगस्त का महीना पूरा अब ये बाढ़ आपदा का समय काल चल रहा है। असम राज्य पिछले 60 वर्षों की सबसे भीषण आपदा, बाढ़ आपदा का सामना कर रहा है। 8 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहां पे कई सारे जगह हैं असम के, धेमाजी, लखीमपुर, नौगांव, जोरहाट, कछार जैसे जिले जलमग्न हो गए। देखिए एक तो बहुत बड़ी समस्या है, हमारे देश में इतना अनियोजित विकास है। सबसे पहली बात, जहां पर बाढ़ का पानी आता है उन क्षेत्रों तक में भी मानव अधिवास हो चुका है। लोग अपनी बस्तियां बना चुके हैं, वहां रह रहे हैं और सरकारें बनने देती हैं। बाद में जब आपदाएं आती हैं फिर आपदा शमन के प्रयासों में लगती हैं, पहले से पूर्व प्रयास नहीं किए जाते हैं। दूसरा, नदियों का जल स्तर गाद भरती जा रही है। नदियों, बहुत सारे कारण है, मैं अभी बताऊंगा। आपदा प्रबंधन की जो क्लास मेरी हुई है उसमें बाढ़ आपदा मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्या क्या कारण है। ये उसके अंतर्गत अपडेट भी है और अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है। गुजरात में अहमदाबाद एक प्लांट सिटी है, आप समझिए। उसके शहरी और ग्रामीण इलाकों में अचानक, साबरमती नदी के किनारे है तो वहां पे फ्लैश फ्लड आया, अचानक बाढ़ आई, बहुत बेहद गंभीर स्थिति, काफी लोगों की जान वहां भी जा चुकी है। हजारों लोगों को जो है घर से सुरक्षित निकाला गया, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में रजौरी, पुंछ और बड़गांव जैसे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर लैंडस्लाइड की घटना है, बादल फटने की घटना और बाढ़ी नुकसान वहां पर हो रहा है। NH-44 पूरी तरीके से बाधित हो गया है। पहाड़ों में इस समय बहुत बुरी स्थिति होती है, समय समय पे लैंडस्लाइड होता रहता है। अमरनाथ, वैष्णो देवी की यात्रा ये अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। केरल में इडुक्की जिले में अचानक अभी भारी बाढ़ आई है। इडुक्की, कलारकुट्टी, कई सारे जिलों में भारी बाढ़ आई है। तो कारण बहुत सारे हैं, कारणों पे अभी हम चलेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप महसूस करिए कि एक बाढ़ आपदा लोगों को बेघर कर देती है। जो व्यक्ति जीवन भर संपत्ति अपनी इकट्ठा करता है एक समय में पूरी बह जाती है। और कारण एक तो क्लाइमेट चेंज, अब समझ में नहीं आ रहा कब गर्मी पड़ रही है, कब बारिश हो रही है, कब, अभी तो मानसून का काल चल रहा है, कभी एक्सट्रीम रेनफॉल हो जा रही है। मेजरमेंट ही नहीं बचा अभी इस चीजों को लेकर। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा फैक्टर हो चुका है। और देखिए अमूमन बाढ़ जहां पे भी आती है वहां पे होता क्या है, जो बांध बने हुए हैं बड़े बड़े, जो उन बांधों में हजारों क्यूसिक पानी जो है वहां पर क्या है इकट्ठा है। और जब उनका डैम का जो जल धारण क्षमता है, जब वो जो एक तरीके से जो मानक हैं, जो पैरामीटर्स हैं या खतरे के निशान के ऊपर जैसे ही पानी बढ़ता है, और ये मानसून के कारण जब भी बारिश होगा पूरा पानी नदियों में आता है और नदियों का पानी जल स्तर जैसे ही बढ़ेगा फिर उनके गेट खोले जाते हैं और गेट खोलते ही जो है फ्लड की स्थिति आ जाती है। तो
एक्सट्रीम तीव्र बारिश, जलवायु परिवर्तन, कमजोर तटबंध, हमने तैयारी नहीं कर रखी है। असम जैसे राज्यों में पुराने मिट्टी के तटबंध बने हुए हैं और मिट्टी के तटबंध जो है आपके नदियों को दबाव को नहीं झेल पाते हैं, ठीक है। बांधों का पानी, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट और बांधों का जो पानी का स्तर है खतरे से ऊपर जाता है, पानी अचानक छोड़ा जाता है और निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। अब सरकार राहत शिविर बना रखा है कई जगह पे, लेकिन आप सोचिए यहाँ पे परिस्थितियां क्या होती होंगी। भोजन, दवाई, साफ पानी की उपलब्धता, बहुत बीमारियां भी होती हैं इस जगह पे। जब बाढ़ का पानी उतरता है उसके बाद बीमारियों का घर, तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ है, राज्य आपदा मोचन बल है एसडीआरएफ है, भारतीय सेना है, स्थानीय प्रशासन है, जलमग्न इलाकों का रेस्क्यू ऑपरेशन, तत्काल निगरानी, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे। लेकिन अभी जो 2026 में हम देख रहे हैं कि भारत का जो मानसून सीजन है, अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदाएं आई हैं इस साल आपदाएं ही आपदाएं थी। हीट वेव आपने देखी, कितनी गर्मी देखी, सूखा आपदा की स्थिति भी बन रही है कई जगहों पे, और कई जगहों पे जो है बाढ़ आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। दिल्ली में तो क्या है, ड्रेनेज की समस्या बहुत बुरी है। दिल्ली में थोड़ा सा पानी यदि ज्यादा बढ़ जाता है पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, और बहुत पॉज इलाके जो हैं वहां पर ये हालत है। सदर में पानी भर गया, मिंटो रोड तो हमेशा जलमग्न ही हो जाता है पूरा का पूरा वो। तो असम में ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियां पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, भीषण तबाही मचा रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार मानसूनी बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम को फेल कर दिया, जल भराव का संकट है। तो पूर्वोत्तर भारत गंभीर और मानवीय बाढ़ आपदा के संकट से गुजर रहा है। व्यापक जनहानि हुई है, 8 लाख से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अपर असम का एरिया जो होता है ना, मैं इस पे एक बार मानचित्रण कराऊंगा। जो ऊपरी असम है वहां पे त्रासदी बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पे जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, चाहे मानस हो चाहे काजीरंगा हो, इनमें भी पानी भर जाता है, जीव जंतुओं का जीवन भी है ना। शिव सागर वाला क्षेत्र, चराई देव वाला क्षेत्र, जोरहाट वाला क्षेत्र, नेपाली खुट्टी वाला क्षेत्र, यहाँ पे पूरा गाद मलबा कीचड़ पानी, सब लोगों का घर सब डूब जाता है। और देखो इस बार की बाढ़ अलग क्यों है, पर्यावरण वैज्ञानिकों का या जो डीडब्ल्यू की रिपोर्ट आई है उसने कहा कि हर बार जो बाढ़ आती है इस बार की बाढ़ काफी अलग है। मतलब इस बार अरुणाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, लगभग 400% से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण से जितनी भी अरुणाचल प्रदेश और ब्रह्मपुत्र की जितनी भी सहायक नदियां हैं, दिशांग है, धनगिरी है, दीखौ है, इनमें सब जगह सब में बाढ़ है, और उसके कारण से तटबंध टूटे और लोगों के घरों में पानी भर गया, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। कृषि को नुकसान होता है, वन्य जीवों को नुकसान होता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, और इसके बाद भुखमरी, और ये पूरा साइकिल है, हर साल की स्थिति है इनकी। सरकार ज्यादा से ज्यादा अनुग्रह राशि मुआवजा, सरकार के पास वही है 9 लाख प्रति परिवार, अभी मुआवजा की घोषणा भी यहाँ पे की गई है। अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि फाइनली अब इन समस्याओं के समाधान में, हर साल देश में एक तरफ ये आपदाएं खत्म ही नहीं होती हैं। दूसरा, दिल्ली में जल भराव। दिल्ली की हालत तो हमेशा ही गड़बड़ होती है, जुलाई का महीना आते ही दिल्ली जो है पूरी स्थिति में चली है, रेड अलर्ट में चली जाती है। दिल्ली का ड्रेनेज हमेशा फेल है, चाहे आईटीओ हो, कनाट प्लेस हो, मिंटो ब्रिज हो, राजघाट हो, नजफगढ़ हो, सदर का एरिया हो, हर जगह पानी पानी होता है पूरे दिल्ली में। और क्या दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई में बारिश होती है, चेन्नई में बारिश होती है, जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहर बना दिए हमने, हर जगह ट्रैफिक जाम की समस्या, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम, कई किलोमीटर तक का जाम लगता है यहाँ पे। और यही स्थिति गुरुग्राम की भी है। गुरुग्राम की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव है इन शहरों में, और प्रशासन विफल हो जाता है। प्रशासन फ्लड कंट्रोल ये सब कुछ कर ही नहीं पाता। अभी दिल्ली में फिर यमुना में बाढ़ आती है, ये तो बारिश का हिस्सा, अभी यमुना में बाढ़ आएगी तब काफी सारे क्षेत्र ये भी प्रभावित होंगे। तो भारत में बाढ़ आपदा पहाड़ी राज्यों में है ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लगातार यहाँ पर जो है बाढ़ आपकी चलती है, लैंडस्लाइड आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा गुजरात महाराष्ट्र में बाढ़ आती है आपकी, अचानक बाढ़ यहाँ पर आती है। इसके अलावा आपका जो है
अन्य जितने पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गए, उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, बाढ़ से थोड़ा बहुत यदि कोई बच जाता है, वो भी नहीं बचता। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में भी कई बार जोधपुर वगैरह में बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़, और देखो अल्टीमेट अब सरकार को एक चीज समझना पड़ेगा, वनों की कटाई रोकना पड़ेगा हमें। वनों की कटाई नहीं रोकेंगे या वैकल्पिक तौर पे जितना ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो सकता है वो जब तक हम नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो है सिस्टम आपका डिस्टर्ब रहेगा। और दूसरा, थोड़ा प्लान्ड तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। अब असम में बाढ़ आपदा, वहां पे देखो समस्या है, नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती हैं, सिल्ट लेकर आती हैं, मलबा लेकर के आती हैं, नदी का तल उथला हो जाता है। तो वैज्ञानिक ड्रेनिंग सिस्टम से गाद को निकाल करके मायने नदी की जल धारण क्षमता को बढ़ाना चाहिए, मजबूत तटबंध बनाने चाहिए। दूसरा, जो स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट है, स्पंजिंग की चीज है, वो सरकार को करना होगा। बिना स्पंज सिटी के चीजें नहीं हो पाएंगी। स्पंज सिटी की अवधारणा पे सरकार को काम करना पड़ेगा। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेसिन प्रबंधन का काम, अरुणाचल प्रदेश में जितनी नदियां प्रवेश कर रही हैं, नागालैंड में जो प्रवेश कर रही हैं, भूटान में कर रही हैं, चीन में प्रवेश कर रही हैं, तो उन सभी से, ठीक है, स्पंज आर्द्रभूमि बनाना, वेटलैंड रेस्टोरेशन का काम करना, ये सारे काम करना ये बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें करेंगे तब जाकर सारी चीजें बेहतर हो पाएंगी और समस्याओं का समाधान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और इसमें बहुत मिशन मोड पे लगना पड़ेगा। वनीकरण, रेन गार्डन बनाना, ठीक है, जितना हम वनीकरण कर पाएंगे, जितने रेन गार्डन बना देंगे, ग्रीन हरित छत्ते बना देंगे, पार्कों में जल पुनर्भरण, यहाँ पे वहाँ पे रिस्टोरन रिचार्ज पिट्स बना देंगे, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। उस डायरेक्शन पे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनरल कुछ बातें हैं, ये कुछ तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं सब ये शहरी क्षेत्रों की हालत है, दिल्ली वगैरह की हालत है। आप देखिए स्टीमर्स चल रही हैं, ये दिल्ली में मिंटो ब्रिज है आपका, इसके ऊपर ट्रेन जाती है, नीचे देखिए पूरी बस की बसें डूब जाती हैं यहाँ पे। ये हालात शहरों के, दिल्ली की हालत है, आप देख पा रहे हैं, ये कंडीशन है, देखिए क्या स्थिति है। तो सब कुछ ठप हो जाता है, सब कुछ ठप हो जाता है, पूरा जनजीवन, यातायात प्रबंधन सब कुछ ठप हो जाता है, शहर रुक जाता है। और ये चलता है पूरे 2-3 महीने, ठीक है, 1-2 दिन नहीं चलता। जिन लोगों का जीवन, लोगों का तो पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है इसी चीज़ में, जो बाढ़ जनित क्षेत्र हैं। आपने एक बिहार में भरत तिवारी केस सुना होगा। भरत तिवारी जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, जिस जगह के लिए लड़ रहे थे, अभी फिर वहां बाढ़ आई हुई है। अब वहां मीडिया वाले नहीं जाएंगे। अब देखिए वहां पे जिस जगह पे लोग रह रहे हैं, सरकार नहीं बसाया है, वहां पे भी पूरा बाढ़ का पानी भर जाता है हर बार। अब सरकारों को खुद ध्यान देना होगा, चीजों को समझना होगा। बहुत बुरी स्थिति परिस्थिति हो गई है। और इन जगहों में देखिए ना, पूरी की पूरी बस्तियां, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी। पिछले साल पंजाब में बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ आई थी पंजाब में। और फिर पशु भी खत्म होते हैं। जब बाढ़ खत्म होती है उसके बाद यहाँ बीमारियां आती हैं, पशुओं के मरने के कारण से सड़न पैदा हो जाती है पूरे क्षेत्र में। ये भी समस्याएं निकल के सामने आती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे आपका क्या सोचना है एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए।